PA! Get back on PA! 4 दिन से वहाँ पे पड़ा हुआ मैं सड़ा हुआ बेंगलोर में, ना खाए पिए सोए, सब बच्चे बूढ़े सब वहाँ पे पड़े हुए। देश की राजधानी के अंदर इस वक्त में हालात बद से बदतर हैं, लेकिन अकेले राजधानी की बात नहीं है। देश के तमाम बड़े शहरों में इस वक्त में इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर जो अभी अभी आपने देखी है, एक विदेशी महिला वो काउंटर पर कूद गई। ये देश की राजधानी की तस्वीर है। सोचिए कितनी शर्मनाक ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने की तैयारी हो रही है सीओ के नाम पर। अभी कैसे तैयारी हो रही है, किस तरीके से तैयारी हो रही है, उनके मंत्री को बचाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि अगर इस्तीफा हुआ तो केवल एक इस्तीफा नहीं होगा, फिर लोगों को आदत पड़ जाएगी। लोगों को लगेगा कि नहीं, आवाज उठाने से सरकार पर असर पड़ता है, आवाज उठाइए। फिर इस्तीफे तो बहुत सारे होंगे। फिर इस्तीफा कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी का किसी दिन मांग लिया जाए। सीओ को हटाने की बात चल रही है और मुझे लगता है कि सीओ को बहुत जल्द, आज देर रात तक या कल तक सरकार हो सकता है कि हटा देगी या लंबी छुट्टी पर भेजवा दे। हो सकता है कि ऐसी कोई खबरें सामने आ जाए और जैसे ही वो खबर सामने आएगी, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी ने कड़वी दवाई पिलाई, इस तरह की बातें वो चैनलों पर चलने लगेगी। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पब्लिक का आक्रोश वो दिखाई दे रहा है, लोगों का आक्रोश वो दिखाई दे रहा है। ये महिला बताई जा रही है कि ये फ्रांस की नागरिक है और इनको कहीं पर जाना था, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में इनको एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहना पड़ा और उसकी वजह से इनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। हालांकि ये कोई अकेली महिला नहीं है जो इस तरीके से परेशान हो। एयरपोर्ट की स्थिति इसी तरह की है, इसी तरह से लोग परेशान हैं, इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और जरा आप सोचिए कि अगर ये जनता जो बेचारी सब कुछ भुगत रही है, झेल रही है, अब जरा आप सोच करके देखिए, दिल्ली के अंदर ठंड पड़ रही है, सर्दी है इस वक्त में, और सर्दी ऐसी है कि रात में आप बाहर नहीं रह सकते। लेकिन जो यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जो यात्री 4-4, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे से एयरपोर्ट पर है, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे वो बैठे हुए हैं, उनके खाने का क्या इंतजाम है, उनके पानी का क्या इंतजाम है, अगर उनको वॉशरूम जाना है कैसे वो जाएंगे साहब। कोई महिला अकेली है वो कैसे करेगी, कोई बुजुर्ग अगर आदमी अकेला है वो कैसे करेगा, कोई महिला अगर 2 छोटे बच्चों के साथ में है वो कैसे करेगी। सरकार नाम की कोई चीज इस देश में है भी या नहीं है, सवाल ये है। और सीओ का इस्तीफा आप ले रहे हैं, सीओ को आप कह रहे हैं कि नहीं आप इस्तीफा दे दीजिए, सीओ को हटाने की तैयारी हो रही। तो पहली बात तो ये है, ये खबर आप देख लीजिए कि सीओ को हटाने की जो है वो तैयारी कर रही है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है एयर इंडिया के सीओ को हटा सकती है सरकार। तो इसका मतलब ये है, पहली बात तो कि सरकार के ही हाथ में सब कुछ है, सरकार ही सब कुछ कर रही है, सरकार ही सब कुछ करेगी। तो फिर सरकार ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, सवाल इस बात का है। पिछले 4 दिनों से तांडव मचा हुआ है, सरकार ने अभी तक किया कुछ क्यों नहीं, क्यों आखिरकार इस तरह के हालात बने हुए हैं, सरकार क्यों हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है, अभी तक इस सीओ को क्यों नहीं हटाया गया। इस सीओ को कैसे जो है वो पीआर टीम वाले, ये जो पीआर करवाने वाले लोग होते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको किस तरीके की ड्रेस पहननी है। ये इंडिगो के सीओ को आप देखिए, इंडिगो के सीओ जिनको कायदे से जेल में होना चाहिए था, एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए था, सरकार को जो है सामने आकर के जवाब देना चाहिए था। लेकिन हो ये रहा है कि इंडिगो के सीओ वो जैकेट पहन करके बढ़िया और नेताजी के स्टाइल में हाथ जोड़ करके इस तरीके से माफी वाले पोज दे रहे हैं। अखबारों के अंदर उनकी माफी लिखी जा रही है, वी आर सॉरी। खाक सोरी है भैया, आपकी सोरी का अचार बना करके सर पर रख करके नाचे क्या, बताइए आप क्या करें आपकी सोरी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अगर सीओ को हटा रही है तो अभी तक सीओ को बचा कौन रहा है, सीओ को बचाया किसने अभी तक, सीओ कैसे बचे हुए हैं अभी तक।
कौन बचा रहा है सीईओ को? और दूसरी बड़ी बात, अब सरकार ने क्या कहा है, जरा ये आदेश देख लीजिए आप। सरकार ने ये कहा है कि आप प्राइस ज्यादा नहीं ले सकते हैं टिकट के ऊपर। अब जो है, अगर आप 500 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो मैक्सिमम किराया आपसे वसूला जा सकता है, वो है 7500 रुपए, यानी 7500 रुपए। अगर 1000 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो 12000 रुपए मैक्सिमम किराया। अगर 1500 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो 15000 रुपए मैक्सिमम किराया। और अगर 1500 किलोमीटर से ऊपर की अगर यात्रा कर रहे हैं तो फिर 18000 रुपए मैक्सिमम किराया हो सकता है, आपसे वसूला जा सकता है। मैक्सिमम है ये सरकार ने तय किया है। अब आज सवाल ये है भाई साहब, जब लोग लूटे जा रहे थे, पैसा खाया जा रहा था, जब दिल्ली से मुंबई तक का टिकट 1-1 लाख रुपए में बिक रहा था, दिल्ली से मुंबई की दूरी वो 1300-1400 किलोमीटर के आसपास है, तो यानी मैक्सिमम जो किराया वसूला जा सकता था वो तीसरे कैटेगरी का, यानी मैक्सिमम 15000 रुपए तक का किराया वसूल किया जा सकता था। लेकिन कितना रुपए वसूल किया गया? 1 लाख रुपए तक। रिपोर्ट्स हैं ये बहुत सारी। तो ये 1 लाख रुपए जो वसूले गए, 15000 रुपए आप मैक्सिमम वसूल कर सकते थे, 85000 रुपए किसके खाते में गए भाई? पूछना तो पड़ेगा ना जी। ये 10 रुपए का पैकेट है, वो कितने रुपए का है? ऐसी रील खूब वायरल हो जाती है और लोग उस पर खूब चटकारे लेते हैं, लेकिन ये 85000 रुपए किसकी जेब में गए ये कोई नहीं पूछता है। और जिस दिन जनता वो 10 रुपए का बिस्किट कितने रुपए का है जी, इसको वायरल करने की जगह पर अगर ये सवाल पूछने पर आ जाएगी कि 85000 रुपए किसके खाते में गए, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि आप अगर एयरपोर्ट पर कोई टिकट खरीदते हैं, किसी एयरलाइन का टिकट खरीदते हैं, तो उसमें 55%, करीब 55% सरकार के खाते में जाता है। समझ गए आप? अब वो 85000 रुपए किसके खाते में गया? जवाब मिल गया आपको। आज आप कर रहे हैं कि 15000 रुपए। अरे आपके हाथ में इंडिगो नहीं था, आपके हाथ में ये नहीं था, आपके हाथ में वो नहीं था। जो आज आपने किया है ये तो आप 4 दिन पहले कर सकते थे। जो यात्री लूटे गए वो लूट तो बच सकती थी ना। लेकिन साहब कितना पैसा इकट्ठा हो गया होगा? करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया, करोड़ों रुपए सरकार के पास में टैक्स के रूप में जमा हो गए। बोलते रहिए आप ये वो फला 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 फला। ये महिला देखिए आप, ये महिला एयरपोर्ट पर परेशान है, दुखी है। ये महिला कह रही है कि मुझे यहां से निकाल दो, मुझे यहां से निकाल दो। मेरे पिताजी का आखिरी समय चल रहा है, अगर मैं अपने पिताजी से नहीं मिल पाई तो मैं यहीं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। ये महिला इस तरीके से परेशान है, वो कह रही कि मुझे मत जाने दो, कुछ मत करो, लेकिन मुझे इस एयरपोर्ट से बाहर निकाल दो। इसलिए वो परेशान, वो 3-4 घंटे से वहां पर परेशान थी वो महिला। बताइए, आप एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे हैं, गजब है भाई। एक महिला और देख रहा था मैं, एक एयरपोर्ट पर ही एक और महिला परेशान, वो कह रही थी कि नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, रिफंड वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरा बैग दे दो। उस बैग में हमारी दवाइयां हैं, उस बैग में हमारे कागजात हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ और चीजें हैं। जाहिर सी बात है, आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो 4 चीजें लेकर के जाता है। और किसके बैग में क्या है, जरूरी नहीं कि हर किसी के बैग में सिर्फ कपड़े ही होंगे कि ठीक है 1 हफ्ते बाद में आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी वो परेशान, वो कह रहा है कि मेरी घर की चाबी है बैग के अंदर, मेरा बैग सिर्फ दे दीजिए आप, मुझे आपका रिफंड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। किसी की दवाइयां फंसी हुई है, किसी का बैग फंसा हुआ है, किसी की घर की चाबियां फंसी हुई है, कोई अपनी मां से नहीं मिल पा रहा है, कोई अपने पिता से नहीं मिल पा रहा है, कोई किसी की शादी में नहीं जा पा रहा है। यह स्थिति है। और मोदी जी पुतिन को घुमा रहे हैं, राजकीय डिनर हो रहा है, टीवी पर खबरें चल रही, देखिए पुतिन को क्या हुआ है, मोदी जी ने क्या किया है, कैसे झुक गए, कैसे झुका दिया, इस सब पर बात हो रही है। ट्रंप की चूड़ी टाइट कर दी है, इस पर बात हो रही है। कहीं मोदी जी के भक्त वो अब अपने नए पापा के तौर पर पुतिन को देख रहे हैं, उनकी आरती उतारी जा रही है, जैसे एक वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारते थे। ये टीवी पर ये चल रहा है, टीवी पर बाकायदा पुतिन की हवन करते हुए वो आरती जो है वो फोटो सब दिखाई जा रही है। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि सरकार की ये कितनी बड़ी जो है वो गलती है और ये कितना बड़ा बवंडर मचा दिया है, कितना बड़ा ये ब्लंडर है एक सरकार का। और सबसे बड़ी बात ये है, आप इस ग्राफिक को देखिए तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 65% अकेले इंडिगो के पास में है। एयर इंडिया जो कभी सरकार की हुआ करती थी,
उस एयर इंडिया को बट्टे खाते में लगा दिया, यानी एयर इंडिया को भी अब टाटा ने ले लिया, वो भी प्राइवेट हो गई है। 26% यानी 27% के करीब उसकी जो है वो हिस्सेदारी है। बाकी आकाशा है वो 5% है, स्पाइस जेट है वो 2% है, बाकी जो है वो 1.5-1% के आसपास है। यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर इंडिगो है 65% के आसपास, इंडिगो के जहाज है, उसके बाद में 27% के आसपास एयर इंडिया है। अगर ये दो कंपनियां कह देना कि मोदी जी को शाम को इंडिया गेट पर जाकर के उठक बैठक लगानी है तो लगानी पड़ेगी साहब, वरना इस देश में एक भी जहाज नहीं चल पाएगा। ये सच्चाई है। आपने पूरी तरह से पूरी मार्केट को उठा करके दो आदमियों की जेब में डाल दिया है। तो टाटा ने, अभी खबर आई थी सामने कि सरकार ने जो है वो टाटा को 42,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी और टाटा ने 758 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। गिव एंड टेक का मामला है साफ तौर पर, लेकिन कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कहीं पर कोई कुछ नहीं। छोड़ दीजिए उस खबर को, चलिए इस पर बात करेंगे। 65% एक कंपनी को किस तरह से हिस्सेदारी मिल गई साहब, 65%। और अगर आज टाटा और इंडिगो हाथ मिला लें कि नहीं चलानी है हमें एयरलाइन, हम देखेंगे सरकार कैसे हमारे दबाव में नहीं आती है, कैसे हमारे सीईओ को हटाती है। मोदी जी को इंडिया गेट पर जाकर के उठक बैठक लगानी पड़ेंगी। भाई आपने हालात ये बना दिए हैं, और आप बताइए कि अगर आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत मजबूत हैं, और आप उठक बैठक लगवाने वाले हैं, लगाने वाले नहीं हैं, तो क्यों नहीं लगवा रहे हैं जरा उठक बैठक उस सीईओ की। वो सीईओ कैसे मार्केटिंग कर रहा है अभी भी, कैसे अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है अभी भी, और किस तरीके की पब्लिसिटी की जा रही है अभी भी, किस तरीके से इंडिगो के कर्मचारी पेश आ रहे हैं, और इंडिगो बता नहीं पा रही है लोगों को कि आपकी फ्लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी, ये बता नहीं पा रही है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन जो पैदा हुई है, ये रातों रात ओवर द नाइट हो गया है। ऐसा नहीं है। सरकार को पहले से पता था कि किसके पास में कितने प्लेन हैं, कितने पायलट हैं। नए नियम लागू कर दिए गए। अगर नए नियम लागू किए हैं तो वापस क्यों लिए, और वापस लिए तो फिर लागू ही क्यों किए, और वापस ही लेने थे तो फिर 4 दिन क्यों लगा दिए। सबसे बड़ी बात है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो फ्लाइट्स को लेकर के बवाल मचा हुआ है, ये जो लोग परेशान हैं, ये वो लोग हैं जो पैसा देने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। ये कोई हवाई चप्पल वाले आदमी नहीं है। हवाई चप्पल वाले आदमियों की इतनी थोड़ी ना कोई सुनी जाती। हवाई चप्पल वाले तो बेचारे किसान थे जो 13 महीने तक दिल्ली की चौखट पर बैठे रहे। बताइए किस मंत्री का इस्तीफा हुआ था, बताइए देश में कहां हाहाकार मचा था। अब पैसे वाले लोगों पर बात आई तो सब जगह पर बात हो रही है, सब जगह पर चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है सीईओ को हटा देंगे, सरकार के अपने लोग, सरकार के अपने समर्थक वो कह रहे हैं मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए। जब 750 किसान मर गए, किसी ने नहीं कहा साहब कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री जी आते थे विज्ञान भवन में, 2-2 घंटे की बैठक होती थी। हम गवाह हैं उस बात के। हम 2-2 घंटे तक, रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक बाहर खड़े रहते थे, और बाद में आकर के कहते थे कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण रही है और अगली बैठक अब 26 तारीख को होगी। गाड़ी में बैठे निकल गए। ये चलता था साहब। उधर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलते थे साहब। और यहां आप बात कर रहे हैं कि कहां वॉशरूम है, कहां जो है वो महिला जाएगी। वो लोग तो अपने वॉशरूम वगैरह लेकर के आए थे भैया, जैसे तैसे करके उन्होंने अपने अरेंजमेंट किए थे। इसलिए इस बात को देखा जाना जरूरी है कि इनका नंबर अब आया है। ये उधर भी मोनोपोली थी, ये उधर भी मोनोपोली है। और सबसे बड़ी बात आप एक ग्राफ के जरिए समझ लीजिए।
ये देश के अंदर जो मौजूदा समय में 4-5 एयरलाइन कंपनीज है, उसमें आप देखिए कि किस कंपनी के पास में कितने जहाज हैं और उनके पास में कितने पायलट हैं, और परसेंटेज देखिए पर प्लेन कितने पायलट उनके पास में, और इसमें इंडिगो कितना कम है। सबसे बड़ी एयरलाइन तो जरूर है, लेकिन पायलट कितने कम है। आकाशा एयरलाइन के पास में 30 एयरक्राफ्ट है। गौर से सुनिए एक चीज को, आकाशा एयरलाइन के पास में 30 एयरक्राफ्ट है। जो आकाशा एयरलाइन 5% जिसकी हिस्सेदारी है, उसके पास में 30 एयरक्राफ्ट है, 800 पायलट है। 30 एयरक्राफ्ट पर 800 पायलट है, यानी पर प्लेन पर 27 पायलट उनके पास में। इसके बाद में एयर इंडिया जिसकी 27% के तकरीबन हिस्सेदारी है। एयर इंडिया के पास में, एयर इंडिया और एयर एक्सप्रेस दोनों मिलाकर 27% है। एयर इंडिया के पास में 187 एयरक्राफ्ट है, 3500 उनके पास में पायलट है, यानी पर प्लेन 1900 पायलट उनके पास में। उसके बाद में एयर एक्सप्रेस एयर इंडिया का ही हिस्सा है, 115 इनके पास में एयरक्राफ्ट है, 2000 पायलट है, 17 पायलट पर प्लेन है। इसके बाद में इंडिगो की अगर बात करें, सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट है इनके पास में, 417 एयरक्राफ्ट है, 417 एयरक्राफ्ट। पायलट भी सबसे ज्यादा है, 5500 पायलट है। लेकिन अगर पर प्लेन की अगर बात करें तो सबसे कम यही है, यहां पर 13 पायलट पर प्लेन है इनके पास में। 417 एयरक्राफ्ट है, 5500 पायलट है, लेकिन 13 पायलट पर प्लेन है। और इसके बाद में स्पाइस जेट की अगर बात करें तो स्पाइस जेट के पास में देश भर में 35 प्लेन है, और 35 प्लेन में उनके पास में 400 पायलट है, 11 पायलट पर प्लेन है। अब बताइए, ये स्थिति है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई 19 पायलट है, ये 20 पायलट है एक प्लेन के ऊपर, तो क्या कम है? कम नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि ऐसा नहीं कि 19 पायलट एक साथ उड़ाते हैं, उड़ाते तो 2 ही हैं। लेकिन साहब बात यह है कि वो 2 उड़ाएंगे, फिर वो रेस्ट पर जाएंगे, फिर दूसरे आते हैं। क्योंकि बहुत सारी एयरलाइन, बहुत सारे एयरक्राफ्ट वो तो 24-24 घंटे सर्विस में रहते हैं, उनको छुट्टी भी चाहिए होती है। रोटेशन जो है वो सारा खेल ही यही है। तो सरकार को सब पता था। ये यहां पर इंडिगो ने पैसे कमाए, खूब कमाए, कूट कूट करके पैसे कमाए। इंडिगो ने क्या किया है? इंडिगो ने यह किया कि पायलट कम रखे, क्रू मेंबर कम रखे और ज्यादा चक्कर लगाए, खूब पैसा कमाया। लेकिन उल्टा जो है वो अपना स्टाफ नहीं बढ़ाया। और सरकार जब नए रूल लेकर के आई तो स्टाफ तो सबको पता था कि बढ़ाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी स्टाफ नहीं बढ़ाया गया। और अब जो है वो इंडिगो ने कह दिया कि हमारे 2300 उड़ानें रोजाना होती है, 500 उड़ान हम बंद कर रहे हैं, आज हम नहीं उड़ाएंगे। सरकार आखिरकार डीजीसीए के जो नियम है उनमें स्पेशल इंडिगो को छूट देती है 26 फरवरी तक की। ये सरकार को झुकना नहीं, रेंगना कहते हैं इसको। एक कंपनी के सामने आप रेंग रहे हैं, ऐसी भी क्या वजह है? आप कंपनी को टाइट क्यों नहीं कर सकते हैं? लगाइए जरा बुलडोजर उस सीईओ के घर के सामने, बताइए ना, आपने बुलडोजर लगा करके बहुत सारे लोगों को सुधार दिया ना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, योगी के हाथ में चार्ज दे दो, तो योगी जी को बना दीजिए उड्डयन मंत्री, उनको चार्ज दे दीजिए कुछ दिनों के लिए। ये लफाजी और ये मोदी जी वाह वाह, अभी मास्टर स्ट्रोक कहने वाले आएंगे। जैसे ही सीईओ का इस्तीफा होगा, टीवी चैनल पर चलेगा मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी सरकार का कड़ा फैसला, फटकार लगा दी, चूड़ी टाइट कर दी। लेकिन हकीकत कोई आपको नहीं बताएगा। इसलिए शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।